1672 में एक फरमान प्राप्त कर उसे कर अदा करने की मुक्ति मिल गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करे और न ही, किसने दिया था ये, औरंगजेब ने, कि कोई कंपनी के आदमियों को तंग न करे और न ही उसके व्यापार में रुकावट डाले। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में भी लिया जाएगा। कंपनी के अंत में शक्ति के द्वारा अपनी रक्षा करने का निर्णय किया। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वे हुगली से भाग खड़े हुए। इसे छोड़ वे नदी के बहाव की ओर चलकर नदी के मुहाने पर स्थित ज्वारग्रस्त द्वीप में पहुंचे। यहाँ से जॉब चोर्नोक ने समझौते की बातचीत शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को 1687 ईस्वी की शरद ऋतु में सुतनाती में लौट आने की आज्ञा मिल गई। जब जॉब चार्नक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सुतनाती में एक अंग्रेजी कोटे की स्थापना की। ये इस पर अंडरलाइन कर लेना कि जॉब चार्नक ने अगस्त 1690 ईस्वी में सुतनाती में अंग्रेज कोटे की स्थापना की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ गई। फरवरी 1691 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने एक फरमान जारी किया जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति मिल गई। बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1698 में अंग्रेजों को 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतनाती, कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। इंपोर्टेंट कर लेना कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1698 में अंग्रेजों को 3 सुतनाती, कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, फोर्ट विलियम, सेंट फोर्ट जॉर्ज हमने मद्रास में पढ़ा था। अब ये नेक्स्ट पढ़ा हमने फोर्ट विलियम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा है अब ये फोर्ट विलियम। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। सन 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, फोर्ट विलियम, जो किया गया, जो सन 1774 से 91 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। अब नॉरिस मिशन क्या था ये, ठीक है। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ के द्वारा एक कंपनी कायम की गई जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। इस कंपनी ने अपने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा, किंतु इसका कोई फल नहीं निकला। ब्रिटिश मंत्रिमंडल से कुछ दबाव पड़ने पर दोनों कंपनियों ने 1702 में संयुक्त होने का निश्चय किया। 1708 से 9 में गोडोल्फिन के अर्ल के फैसले के अनुसार कार्य के रूप में परिणित हुआ। अब जॉन सरमन मिशन 1715 में कंपनी ने सन 1715 में जॉन सरमन के अध्यक्षता में कलकत्ता में एक दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी को अंग्रेज के दरबार से प्राप्त विशेष अधिकारों के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का निकालने तथा कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने की एक आज्ञा याचना की। इस दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेवुर्द नामक एक अर्मीनियन भाषिया थे। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखशर के, इंपोर्टेंट इसको नोट कर लेना, हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखशर की एक दर्दनाक बीमारी छुड़ाने की में सफलता प्राप्त की। फलतः फर्रुखशर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया और उसने 1717 में एक शाही फरमान के द्वारा एक शाही फरमान जारी किया जिसके तहत कंपनी को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त हुए। पहला क्या था, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। दूसरा, 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में भी करों से मुक्ति मिल गई। तीसरा था फिर बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ब्रिटिश इतिहासकार ओमर ने इस कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, यानी कि महान अधिकार पत्र कहा। बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली जफर खान ने अंग्रेजों को 38 गांवों को दिए जाने का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? मुर्शीद कुली जफर खान ने। 1717 ईस्वी के फरमान से अंग्रेजों को जो अधिकार पत्र प्राप्त हुए थे उससे उनको बहुत लाभ हुआ और वे न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का उन्हें अवसर प्राप्त हो चुका अंग्रेजों को। अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने पढ़ लिए पुर्तगाली, फिर हमने पढ़े डच के बाद फिर हमने पढ़े अंग्रेज, अब हम पढ़ रहे हैं डेन।
अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत आए। तंजौर जिले के ट्रावणकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उन्होंने 1731 में हुई, परंतु अपना व्यापार उन्होंने किसके साथ कायम कर लिया था? चीन के साथ अपना व्यापार कायम कर लिया था। अब नेक्स्ट है हमारा फिर फ्रांसीसी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं। चलो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्रांसीसी में हम तीनों कर्नाटक युद्ध का भी वर्णन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पहले हम पुर्तगाली देख लेंगे, फिर डच देख लेंगे और फिर अंग्रेज देख लेंगे, थोड़ा सा डेन का है, और उसके बाद हम फ्रांसीसी और बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे वो करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।